देखिए थिक सिम वर्किंग में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ब्लास्टिंग गैली मेथड पढ़ना है, पर थोड़ा सा इंट्रो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो थिकनेस जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में जो सिम है उसको थिक सिम बोलेंगे, फ्लैट सिम बोलेंगे, ये किसी को थिक सिम बोलेंगे, वो ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सल है। हर देश का अपना अपना थिकनेस के आधार पे कोयला सिमों का वर्गीकरण है। ठीक है, रसिया में जाइएगा, चाइना में जाइएगा तो 3.5 मीटर से मोटा सिम को लोग बोलता है थिक। जर्मनी में जाइएगा तो 1.5 मीटर से मोटा सिम को बोलेगा थिक। फ्रांस में जाइएगा तो बोलेगा 4 मीटर ज्यादा मोटा सिम को थिक बोलेगा। जापान में 2.25 है, और बाकी जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं उसमें 2.5 से ज्यादा सिम रहने पे मोटा उसको बोलेंगे थिक सिम। भारत में क्या है, भारत में है कि 4.5 मीटर से अगर आपका सिम मोटा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थिक सिम। है कि नहीं, डिस्कस भी हम लोग किए थे, पढ़े थे ना स्टार्टिंग क्लास में। 1.5 से कम, 1.5 से 4.5 और उसके बाद 4.5 से अब। अगर पतला है मेरा सिम 1.5 मीटर से तो काफी प्रॉब्लम्स होता है। प्रॉब्लम्स क्या है कि सबसे पहला कि अगर आप मैनुअली अगर लोडिंग कर रहे हैं टब का तो वो नहीं कर पाएंगे। 1.5 मीटर से है कम तो क्या होगा, हाइट बहुत कम होगा तो चलने के लिए काफी दिक्कत होगा, मशीन को इंस्टॉल करने में काफी दिक्कत होगा, मशीन को यूज करने में काफी दिक्कत होगा। तो ये तो हुआ पतला सिम के बारे में। मोटा सिम में क्या प्रॉब्लम होगा, मोटा सिम में प्रॉब्लम ये होगा, थिक सिम में प्रॉब्लम ये होगा कि कोयले का पूरी तरह से निकाल पाना काफी मुश्किल होता है, काफी प्रॉब्लम्स होता है। रूफ को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग से डील करना काफी मुश्किल होता है। कई सारे जो है माइंस जो कि भारत के थे वहाँ पे कई सारे मोटे मोटे सिम पाए गए हैं। कस्तूरिया कोलवरी हो गया जिसमें वो 8.4 था। ठीक है, तो बहुत सारा। अभी सबसे एक सवाल जीके का पूछते हैं जो माइनिंग से रिलेटेड है। भारत का जो सबसे मोटा सिम है वो कहाँ है, बताइए फटाफट बताइए। सिंगरौली में है सर। कहाँ पे है? सिंगरौली में है, झिंगुर्दा सिंगरौली जिला में है। हाँ, झिंगुर्दा कोल सिम है। झिंगुर्दा टॉप सिम। ठीक है, कितना है याद है सर? अलग अलग बुक में अलग 138 138 तो नहीं है, 131 दिया सर। डीजे में एक में दिया है 100 लेकिन ईएमटी में 131 दिया है। 120। हाँ तो ईएमटी वाला ही खोलिए। ठीक है, वैसे तो 100 बहुत सारा जो जर्नल्स है बुक्स है उसमें 160 तक दिया हुआ है। थिकनेस हाँ, क्योंकि थिकनेस ऐसा नहीं रहता जैसे हम लोग सोचते हैं कि थिकनेस ऐसा होगा, ऐसा नहीं रहता है। ये ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा 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 रहता है। इसलिए एवरेज थिकनेस बोला जाता है, थिकनेस नहीं बोलते हैं। देखिए एवरेज थिकनेस बोलते हैं हम लोग। औसतन मोटाई है कि नहीं, तो वो कितना है तो वो उसका बताएगा 130 से लेकर 160 मीटर है। सर ये मोटाई जो होता है वर्टिकली नापते हैं इसको। वर्टिकली नापते हैं, ये इस तरह से नापते हैं जी। थिकनेस का मतलब क्या हुआ, इस तरह से ये वाला चीज है मोटाई। मोटा है, यस सर। इतना मोटा है सर। ये जो सिम का हाइट हो गया ना उसी को बोलेंगे थिकनेस, है कि नहीं है। ये जो है ना सिम, इसका ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थिकनेस। ठीक है, सिम इसको बोलेंगे इतना मोटा है। ठीक है, बहुत मोटा है सर। 160 प्लस हो चले, बहुत ज्यादा हो गया। ये एक बिल्डिंग रहता है 3 मीटर का, 3 मीटर से भी कम है, कोई 3 मीटर रहता है। सोचिए 3 से डिवाइड कर दीजिए 160 को, ठीक है, या 150 को डिवाइड ही कर दिए, मतलब कितना हो गया, 50 मंजिला इमारत इतना बड़ा होगा, सोच लीजिए। सर वो विश्व का भी है ना, इंडिया का विश्व का भी है वो। क्या बोले? वर्ल्ड का भी थिकेस्ट सिम है ना सर वो? वर्ल्ड का शायद वो नहीं है, वो इससे ज्यादा है, मुझको लगता है सेकंड है भाई, वर्ल्ड का सेकंड थिकेस्ट सिम। ठीक है, देखिए अब आते हैं। अ सिम ओवर 3 मीटर थिकनेस एंड अप टू 6 मीटर थिकनेस इज जनरली एक्सट्रैक्टेड इन 2 लिप्स। जनरली दो, जैसे कि 6 मीटर तक अगर हम लोग का सिम रहता है ना तो चलिए ठीक है, बोर्ड एंड पिलर कीजिए। ठीक है, सिंपली क्या कीजिए कि एक ही मतलब कोई मल्टी सेक्शन टॉप सेक्शन नहीं। अगर मेरा 6 मीटर तक की अगर सिम है 3 से लेकर 6 मीटर तक, तो हम लोग डेवलपमेंट कर देंगे इतना दूर तक। जब रिपेयरिंग करना होगा तो लिफ्ट वाइज हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। 2 लिफ्ट में कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिफ्ट भी बोल सकते हैं, स्लाइस भी बोल सकते हैं, सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरा जो सिम है, ठीक है,
देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि बोर्ड एंड पिलर है 3 मीटर तक डेवलपमेंट कर दिए और फुल हाइट जो है केविंग करके निकाल दीजिए। देखिए इस तरह से इसको बोलते हैं लिफ्ट। दिख रहा है, ये 6 मीटर का अगर मान के चलिए 7 मीटर कुछ भी है इसका ऊंचाई है, तो देखिए 2.2 यहाँ तक किया, ठीक है, ये आगे वाला निकाल लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लास्टिंग करेगा, ये यहाँ तक आगे निकल जाएगा, फिर इसको आगे कर लिया। तो इस तरह से जो है इसको बोलेंगे लिफ्ट। लिफ्ट फैशन में जो है हम लोग कोयला एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरह के केस में, अगर मेरा 3 से 6 मीटर के बीच में अगर है मेरा कोयला का सिम का मोटाई तब, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है ना, सिम बहुत ज़्यादा मोटा होता है जी, मतलब ये तो 6 मीटर तक चलिए आसानी से कर लेते हैं, 10-10-12 मीटर हो जा रहा है, उस केस में हम लोग थिक सिम वर्किंग हम लोग चलाते हैं। और थिक सिम वर्किंग का बहुत सारा जो मेथड्स है, बस नाम जान लीजिए, अगर बुक्स में दिया हुआ है तो देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक नाम बस जान लीजिए, ये है फ्रेंच मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ थिक सिम, जिसका नाम था क्या पता है, इसका नाम था इंटीग्रेटेड सब लेवल केविंग। नहीं लिखा हुआ इसमें, पर इसको इंटीग्रेटेड सब लेवल केविंग ही बोलते हैं, बस नाम जान लीजिए। कहाँ पे हुआ था, कभी कभी सवाल पूछता है, एनसीडी में एक सवाल भी है कि जब भी सोचिएगा ना, फ्रांस वाला जो सवाल आएगा कि फ्रांस के देश से कोलैबोरेशन करके हम लोग एक माइनिंग मेथड, एक नया माइनिंग मेथड का इंडिया में इसको फ्रेंच माइनिंग भी बोलते हैं सर शायद। नहीं, फ्रेंच माइनिंग नहीं बोलते हैं। फ्रेंच माइनिंग जो है कंपनी इंजीनियर वगैरह की मदद से, जिसे हम लोग इसका कंबाइन कोलैबोरेट करके हम लोग माइनिंग किए थे। ये आपका गिब्बिये कोलेरी है, ठीक है, रामगढ़ जिला में पड़ता है, रामगढ़ में पड़ता है या हजारीबाग में पड़ता है ये हमको नहीं पता, पर ये झारखंड में है, ठीक है। इसका नाम याद कर लीजिए एक बार, इसका नाम है इंटीग्रेटेड सब लेवल केविंग, या इसको गड्ढा एरिया में पड़ता है। हाँ, सूतीराज माइनिंग मेथड। इसी में वायर नेट जो है, वायर नेट वगैरह इस्तेमाल किया जाता, ये सब चीज़ बस जान लीजिए। उसके बाद और दूसरा मेथड जो है, जैसे हम नोट्स में तो हम लिख दिए आपको, वायर नेटिंग सिस्टम जो है ना, जाली दिया जाता था इसमें ऊपर में, तो वो सब चीज़ बस याद कर लेना है। और इसमें कुछ भी और यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं ब्लास्टिंग गैली मेथड, ठीक है। ये है लिफ्ट वाला बता दिया थोड़ा सा। लिफ्ट वाला में देख बहुत सिंपल है, जैसे कि लिफ्ट में जैसे यहाँ देखिए डेवलपमेंट कर लिए है ना 3 मीटर तक, जब रिपेयरिंग की बारी आएगी ना, सपोज ये यहाँ तक था, ठीक है, ये पहले कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा कोयला, होगा कि नहीं होगा जी। तो क्या किए हम, ऊपर में जो है होल करा के, यूडीएम वगैरह कुछ भी से होल करके ब्लास्टिंग कर दिए। ब्लास्टिंग कर दिए तो क्या हो गया, ये इतना सा तो जगह खाली हो गया, इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी उड़ी से, सपोर्ट वगैरह लगाना पड़ेगा, और फिर इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे, ये हमेशा हल्का हल्का आगे रखते जाएंगे ताकि प्लेटफॉर्म रहे आगे, वहाँ पे आके वर्कर जो भी है चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए जो भी मिल पाए, तो इसके लिए उसको बोलते हैं लिफ्ट सिस्टम। ऊपर वाला लिफ्ट सिस्टम में जो गैलरी को सपोर्ट करेंगे सर, तो उसमें ये खूंटा का साइड बड़ा रखेंगे। खूंटा का साइड देखिए, हाँ खूंटा का साइड तो सर हाँ बड़ा ही होगा ना, खूंटा का साइज इसमें बड़ा रहेगा, और फिर एक और खूंटा देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ता है। शुरू में मेरा जो डेवलपमेंट किया था ना, तो डेवलपमेंट के केस में मेरा जो गैलरी का जो हाइट था देखिए इतना ही था, दिख रहा है ये पूरा लाइन, बस इतना ही था मेरा जब डेवलपमेंट किए थे तब। नीचे से मतलब ऊपर कोयला छोड़ दिया सर इसमें, नीचे डेवलपमेंट लेकर के कोयला को डेवलपमेंट कर दिया। जब रिपेयरिंग करने का बारी आया ना, ठीक है, रिपेयरिंग करने का बारी आया तो यहाँ पे ब्लास्टिंग किए, उसके बाद फिर ऊपर का भी यहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग करते गए, और फिर इधर भी ब्लास्टिंग करते गए। तो इस तरह से ऊपर ब्लास्टिंग करती हैं, तो फिर यहाँ पे ये पूरा भी जगह खाली हो गया होगा, फिर यहाँ पे ब्लास्टिंग किए हैं, फिर ये आगे यहाँ पे बढ़ गया इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं लिफ्ट में। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि जैसे स्टोइंग करिएगा तो फिर वो तो जहाँ ऊपर जो टॉप में कोयला छोड़ा है उसमें तो स्टोइंग पर चढ़ करके उसको हॉल या फिर स्टेमिंग सब बारूद चार्ज कर सकता है, लेकिन यदि केविंग से किया तो उतना हाइट में कैसे कर सकते हैं। केविंग में काफी दिक्कत है ना, केविंग करना बहुत इम्पॉसिबल होता है, फिर बहुत दिक्कत है केविंग में बहुत, इसमें इसलिए जो भी हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं, जब भी हम लोग लिफ्ट में हम लोग करते हैं ना, तो हाइड्रोलिक स्टोइंग के साथ कंजंक्शन के साथ हम लोग करते हैं,
नोट्स में देखिए लिखा होगा कि अगर सिम मोटा रहता है ना 608 आप लोग को नोट्स मिला, उसमें लिखिएगा, देखिएगा वहाँ यस लिखा सर, होगा। बताए थे 6 मीटर तक केबिल, बाकी ऊपर स्टोरिंग यही करना उसके बाद पड़ेगा। जो है कंजंक्शन विथ लिखा होगा, कंजंक्शन का मतलब साथ में, कंजंक्शन विथ स्टोइंग होता है, स्टोइंग करके साथ ही आपको करना पड़ेगा ताकि वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वहाँ पे खड़ा रहने का। ओके। उसके बाद आइए यहाँ पे अपना ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, नोट्स में भी इसके बारे में दे दिए हैं। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड किसके बारे में किसी को पता है कि ब्लास्टिंग गैलरी मेथड सबसे पहली बार भारत के किस इसमें इस्तेमाल हुआ था, याद है किसी को? बताइए बताइए। जीकेडी? नहीं, जीके तो नहीं है। और गेस? बोकारो साइड में एक रामा कुछ करके था। बोकारो साइड में नहीं। घरिया सर, घरिया कुछ हद तक पहुंच गए हैं, और थोड़ा ईस्ट कतरास बीसीसीएल। ईस्ट खतरास, ठीक है। 84 में शायद हमको याद है, करेक्ट कीजिएगा, 84 या 86 में? 87 में ना, ठीक है। तो वो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड जो है वो सबसे पहली बार भारत में वहीं किया गया था। फिर धीरे धीरे जीडी की यानी गोदावरी वैली जो अपना इसका है ना एससीसीएल का, वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो धीरे धीरे इतना जो है माइनिंग सर ईसीएल, बीसीसीएल और एससीसीएल में सर मतलब यूज किया गया था। एससीसीएल, एससीसीएल नहीं सर, एससीसीएल में भी मतलब इसमें दिया हुआ है सर नोट्स में लिखा हुआ है जो हम दिए हैं। नहीं सर, इसमें नहीं लिखा हुआ है, हाँ। पढ़ाया गया था सर मतलब क्लास में, तो उसमें मतलब नोट्स में सर वो मैं बनाया था उसमें। बीसीसीएल में कहाँ पे हमको कुछ आइडिया नहीं, पर यहाँ ये बीसीसीएल में हुआ था वहाँ पे, और सबसे ज्यादा अभी जो चल रहा है ना वो ये आपको एससीसीएल में ही चलता है। ईसीएल में भी हुआ था क्या सर? ईसीएल में? हाँ ईसीएल सर, ईसीएल में सर। आइडिया नहीं, ईसीएल में भी हमको आइडिया नहीं, आगे देखते हैं इसमें अगर लिखा होगा तो। और हमको लगता है सबसे पहला बार जो बीसीसीएल में, ज्यादातर ये पॉपुलर है एससीसीएल में। एससीसीएल में जो है सबसे मतलब जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। सिंगरेनी वाले में सर। हाँ सिंगरेनी, ठीक है। पर स्टार्ट हो गया था, देखिए इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा जान लीजिए, वैसे तो एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये तकनीक है ना, ये तकनीक तो स्टार्ट हुआ था आपका 1987 में ईस्ट कतरास कोलियरी, ठीक है। कोलियरी का नाम था ईस्ट कतरास और झरिया कोलफील्ड में आता था 1987 में। लेकिन ये जो तरीका था ना उस खदान में सक्सेसफुल नहीं माना गया था। क्यों नहीं माना गया था? कि उसमें बहुत ज्यादा स्टार्टा कंट्रोल करने में दिक्कत होता था और बहुत ज्यादा वहाँ पे ओवर राइडिंग ऑफ पिलर होता था, ओवर राइडिंग ऑफ पिलर भी वहाँ पे होता था, ठीक है। तो हिस्ट्री लिख ही देते हैं कभी में भी, ठीक है। सबसे पहला बार आपको पता है कहाँ पे हुआ? 1987। कहाँ पे है ये? बीसीसीएल में है, ठीक है। खदान का नाम ईस्ट कतरास, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था। क्यों था? तो स्टार्टा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, उतना मोटा सिम स्टार्टा कंट्रोल नहीं कर रहे थे। ओवर राइडिंग ऑफ पिलर, अच्छा ओवर राइडिंग ऑफ पिलर क्या होता है बताइए तो फटाफट हम बताएं, जल्दी से बताइए ओवर राइडिंग ऑफ पिलर क्या होता है? सर मतलब रूफ में सर जब प्रेशर सर ज्यादा हो जाता है तो एक पिलर दूसरे पिलर पे सर मतलब रूफ में अगर ये क्या बोलते हैं मोट स्टार्टा है एक कैंटिलीवर के रूप में टांगा हुआ है तो गिरता नहीं है, फिर अचानक उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो वो अपना पिलर दूसरे पिलर पे ट्रांसफर मतलब सर अगर जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस अगर वहां पे हुआ तो जियोलॉजिकल स्टील वगैरह रहता टंगा रहता है सर। हाँ सर, गोफ नहीं प्रॉपर गिर रहा है, एक भाग जो है टंगा हो गया है, और वो जब टूटेगा तो उसका जो पूरा जो प्रेशर है ना अगला वाला पिलर पे भी ट्रांसफर कर देगा। तो जो ट्रांसफर हो रहा है ना उसके कारण जो है वो पिलर पूरा कोलैप्स होता है, उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ पिलर, ठीक है। तो ये अनसक्सेसफुल था क्योंकि यहाँ पे ओवर राइडिंग ऑफ पिलर की समस्या होने लगी थी। ईसीएल में भी क्वेश्चन था यहाँ पे, बम्प और ओवर राइडिंग ऑफ पिलर दोनों में डिफरेंस कुछ है सर? बम्प और पिलर में ओवर राइडिंग पिलर, देखिए ओवर राइडिंग पिलर के कारण जो है ना, ठीक है, ओवर राइडिंग पिलर में क्या है कि बस पिलर पे दबाव पड़ रहा है और पिलर जो है हल्का सा कोलैप्स हो रहा है, मे भी उसमें धंस रहा है बस,
हो सकता है उसमें कोयला बहुत ज़्यादा स्पीड से साउंड के साथ ना निकले, पर बम में हमेशा जो है वायलेंस होगा। पिलर जो है ना इस तरह से, जिसकी पिलर है, इधर से भी दबा, इधर से भी दबा, इधर से कोयला टूट के गिरना वो लाजमी, मतलब होगा ही होगा काफी ज्यादा स्पीड से। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ओवर राइडिंग पिलर के कारण बम होगा, ठीक है। अगर आपका एक और टर्म आपको बताया था, एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट जब होता है उससे भी आपका एक तरह से एयर ब्लास्ट होगा, एयर ब्लास्ट ओवर राइडिंग पिलर होगा, ओवर राइडिंग होगा। तो इससे तो एक सब एक दूसरे से रिलेटेड है, पर टर्म याद कीजिए कि किसको क्या बोलना है। ट्रांसफर जो हो रहा है उसको बोलना है ओवर राइडिंग ऑफ पिलर, और वो खराब हो रहा है। अब अगर ट्रांसफर हो गया, अब उसमें पिलर जो है ना, पिलर अब लोड को संभाल नहीं पा रहा है और कोयला पूरा फोड़ के निकाल दे रहा है सारा, बहुत सारा क्वांटिटी में छोटे टुकड़ा, उसको बोलते हैं बम। और अगर एयर ब्लास्ट के बारे में बात करें तो वो भी गिर ही रहा है। वो क्या है, गोफ जो है, जो जगह वो खाली जगह था, सैंडस्टोन वगैरह बहुत समय तक था, अचानक गिरा तो हवा को डिस्प्लेस कर दिया, तो उसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। उसके बाद देखिए जो ईसीएल में भी हुआ था, वो हुआ था 1987 में। 1987 में भी आपका हुआ था ये ईसीएल में, ये हुआ था आपका चेरा टेनपिट कोलियरी। चोरा नाम था, चोरा नाम सुने हैं क्या? कोई रानीगंज की तरफ से होंगे तो जानते होंगे, चोरा टेनपिट कोलियरी। ये ईसीएल में भी हुआ था, और प्रैक्टिकली सबसे पहले हाँ जो है ना, इसका ये सक्सेसफुल माना गया था, पार्सली सक्सेसफुल माना गया था, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्सली सक्सेसफुल, मतलब कोई स्टार्टर कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं हुआ था, पर पार्सली इसलिए बोल रहे हैं, आधा अधूरा, मतलब कामयाबी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जी, पूरा नहीं किया गया। तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का प्रॉब्लम होने लगा। तो इसके बाद जो है अब 89 में जो है, 1989 में जो अपना SCCL है ना, वो लोग किया था GD के 10 माइंस में, और SCCL में सबसे पहली बार जो है बोल सकते हैं जी, और ये फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन ये लोग किए थे। ये लोग फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन किए थे। फ्रांस का कंपनी था कार्बोनेज दे फ्रांस, CDF कंपनी था, कार्बोनेज दे फ्रांस, डी फ्रांस। तो वही लोग 1989 में ये लोग यहाँ पे किया था। 11 मीटर का जो है मोटा था, और ये लोग यहाँ पे माइनिंग वगैरह। सर ये सर क्लास स्टार्ट हुए ज्यादा टाइम हो गया। हाँ ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सर ये क्या बोलते हैं, EMT में सर दिया है कि ऐसे ये BCCL क्या बोल रहे हैं? के, सर ये EMT में दिया है कि BCCL के ईस्ट कतरास कॉलोनी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था सर। नहीं, ये बहुत सारे जर्नल में पढ़े हैं। अच्छा ठीक इसमें है। लिखा ही नहीं, लिखा याद नहीं, और हमको लगता है कि नहीं, MS कार्बोनेज दे फ्रांस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, पर हमको इसमें बताया रामागुंडम में देखिए GD की 10 है, उसके बारे में लिखा हुआ, क्योंकि पहला सक्सेसफुल वही हुआ था। बाकी उससे पहले जो हुआ था ना 1987 में, वो हुआ था आपका BCCL में ईस्ट कतरास, जो कि अनसक्सेसफुल था, मतलब पूरा अनसक्सेसफुल था, अच्छा पूरा छोड़ना था। उसके बाद फिर ECL में भी हुआ था सेम ईयर, पर वो पार्शियल सक्सेसफुल था, मतलब पूरी तरह वो भी कामयाब नहीं हुआ था वो वाला, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस कारण छोड़ना चाहा था, लॉस में चला गया होगा सर। तो कामयाब वाला जो सबसे पहला जो जिसके करने से जो इंकरेजमेंट मिला कि और इसी तरह का माइनिंग मेथड करना चाहिए, वो आपका SCCL वाला ही दिया है। तो इसलिए SCCL में जाइएगा तो बहुत सारा माइंस में आपको SCCL दिया ना, बहुत सारा माइंस में आपको मिल जाएगा। GD की 10 दिया है सर। B7 है, GD की 11 है, बहुत सारा वहाँ पे माइंस है जहाँ पे आपको मिल तो सर ये जाएगा। किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? प्रैक्टिकली मेथड के बारे में? क्या बोल रहे हैं? हाँ ब्लास्टिंग प्रैक्टिकली मेथड के बारे में। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड क्लास ज्वाइन कीजिए टाइम पे। सर एक लिखा है इन द कोल माइंस ऑफ सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड अ फ्यू थिक सीम लाइक किंग सीम। सर तो किंग सीम सर मतलब वो सीम का नाम होगा ना? आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। हेलो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा सर? किसी को आवाज क्लियर आ रहा है तो रिपीट करके बता दीजिए।
दूसरों को किसी को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज रिपीट करके बता दीजिए। हमको आवाज आ रही है, परुष तुम बोलो। सर ये लिखा है कि इन द कोल माइंस ऑफ सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ए फ्यू थिक सीम लाइक किंग सीम। तो सर ये मतलब किंग सीम क्या चीज दिया है सर? वो सीम का नाम रखा है लाइक किंग सीम सर। आवाज आपका बहुत कट कट के आ रहा है। सर बोल रहा है कि लाइक किंग सिंह कहीं लिखा हुआ है, वो उसके बारे में पूछ रहा है सर। किंग हाँ सर। किंग नाम दे दिए सिम का, सिम का नाम दे दिए किंग। ठीक है सर। राजा सिम बोल के, ऐसा कुछ है नहीं इसका मतलब। देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड है ना, मेनली इसमें क्या होता है ना, ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग करते हैं, होल्स करते हैं। कहाँ पे? पूरा सिम का जो इंटायर थिकनेस है वहां पे ड्रिल करते हैं। कौन सा मशीन से? जंबो ड्रिल मशीन से, एक सिस्टमेटिक फैन कट फैशन में, जिसका नाम है रिंग पैटर्न। ठीक है, दिखता है हल्का सा फैन कट के टाइप का, लेकिन वो रिंग पैटर्न है। और फिर पूरा जो ब्लास्टिंग कर देते हैं उससे कोयला जो है नीचे गिर जाता है। ब्लास्टिंग के लिए स्पेशल बारूद का इस्तेमाल करते हैं, और लोडिंग के लिए स्पेशल LSD का भी इस्तेमाल करते हैं जो रिमोट से चलता हो। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप पूरा मोटाई तक जो है सिम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक ही लिफ्ट में, यानी एक ही बार में। रिकवरी कितना है? 70 से 80%। 70 से 80% आपका यहाँ पे रिकवरी, इनफैक्ट 75 से 85 भी हो जाता है बहुत सारा, अगर आप जर्नल देखिएगा। तो यहाँ पे हो गया कि रिकवरी जो है कोयला का बहुत ज्यादा होता है। दूसरा फायदा है कि लॉन्ग वाल की तुलना में जो पैसा जो खर्च होता है उससे काफी कम होता है। बोल सकते हैं करीब 1/3 पैसा ही लॉन्ग वाल की तुलना में खर्च हो रहा है। और प्रोडक्शन आपका 850 से लेके 1000 टन पर डे का प्रोडक्शन यहाँ हो सकता है। और एक सेकेंड, यहाँ पे और भी सारा चीज है पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मैन पावर को ट्रेन करना काफी इजी है, क्योंकि ज्यादा कुछ अलग से मशीन रहता नहीं है। बेसिक सा डेवलपमेंट करना है, बोर्ड इंटरनल जैसा। डिप्लेयरिंग जब करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको जो लंबा लंबा होल्स मारना, वो भी उसके लिए जंबो ड्रिल मशीन है। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये सब जान लीजिए कि जो भी डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, जो भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे सिम का, वो क्या करेंगे? 3 मीटर तक ही करेंगे। ठीक है, फ्लोर सिम, ये सिम का जो फ्लोर होगा उसी में करेंगे। मान के चलिए मोटा सिम है 8 मीटर का, तो 3 मीटर यहाँ पे डेवलप कर देंगे, बाकी जो 5 मीटर उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो 3 मीटर का यहाँ डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट जो भी कीजिएगा, ठीक है, जो भी है वो सब रोड हेडर से कर सकते हैं, चाहे तो ये तो ब्लास्टिंग भी सिंपली कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम क्या है? देखिए, जो सपोर्ट हम लोग करेंगे ना, तो ये जो गैलरीज होगा यहाँ पे, गैलरी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोलिक प्रॉप। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रॉप जानते हैं? हाइड्रोलिक प्रॉप जिसमें हाइड्रोलिक कॉइल रहता है, ये हाइड्रोलिक प्रॉप है। उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे गैलरी को सपोर्ट करने के लिए। कैसे गैलरी सपोर्ट करेंगे? गैलरी होगा ना, गैलरी का एक, जैसे कि ये गैलरी है, गैलरी का एक साइड में रखेंगे हाइड्रोलिक प्रॉप एक ठो, और दूसरा साइड में रखेंगे एक ठो और हाइड्रोलिक प्रॉप। और ठीक है, और दोनों के ऊपर क्या डाल देंगे? गर्डर, लोहा का गर्डर, और इसको ब्रेस कर देंगे। ब्रेस मतलब समझते हैं? ब्रेस का मतलब समझते हैं? ब्रेस बांध देंगे। ठीक है, कर देंगे, बांध देंगे। अच्छा, ये हो गया क्या? ये गर्डर हो गया स्टील का। और ये किसके ऊपर है? ये है अपना हाइड्रोलिक प्रॉप। ठीक है, फिर इसको ब्रेसिंग भी कर दिया, बांध दिया। यही सब लिखा होगा इसमें कि द गैलरीज आर सपोर्टेड बाय 200 by 200 mm बिल्ट अप। सर वो 5 मीटर फिर क्या करेंगे सर, जो बोले थे 8 मीटर का? उसको बता रहे हैं ना, वो अभी रहने दीजिए, अभी इसको समझ लीजिए। जब ब्लास्टिंग करेंगे ना तब बता रहे हैं उसको। जो गैलरी है उसको सपोर्ट करेंगे कितना? 100 by 200 mm का गर्डर का, जिसको बोलना है स्टील रूफ बार्स। ठीक है, और उसको क्या करेंगे? जो अपना प्रॉप है ना, हाइड्रोलिक प्रॉप, उस पे ये नीचे ये रहेगा। और देख सकते हैं उसमें क्या रहेगा, एक सेकेंड। ये जो हाइड्रोलिक प्रॉप रहेगा उसका क्षमता कितना लिखा हुआ जी? देखिए 40 टन है कि नहीं? 40 टन है ना लिखा हुआ। 40 टन क्षमता वाले हाइड्रोलिक प्रॉप से हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। ये जो हाइड्रोलिक प्रॉप लगाएंगे कितना अंतराल पे लगाएंगे? 1.5 मीटर के अंतराल पे लगाएंगे। ठीक है, और फेस से कितना दूर तक? फेस से, ब्लास्टिंग गैलरी वाला जो फेस है उससे 40 मीटर दूर तक हमको यही लगाना है। अगर हम आपसे पूछें कि लॉन्ग वॉल फेस से कितना मीटर दूर तक जो हाइड्रोलिक प्रॉप विथ गर्डर हम लोग लगाते हैं, आंसर क्या होगा? 30 मीटर।
अगर हम आपसे पूछें कि ब्लास्टिंग गैली मेथड में कितना मीटर तक करते हैं तो आंसर क्या होगा? 40 मीटर। अंतर है। उसके बाद हम आपसे पूछें कि डिप्लरिंग में जो प्रॉप लगाते हैं वो कितने अंतराल पे लगाते हैं तो आंसर क्या होगा? 1.2 मीटर। अगर हम आपसे पूछें कि हाइड्रोलिक प्रॉप जो लगाते हैं किसमें ब्लास्टिंग गैली मेथड में वो कितने अंतराल पे रहता है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। ठीक है, ये है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा देखिए ड्रिलिंग, यहाँ पे मेन चीज है, इसमें ब्लास्टिंग ही मेन है ना, बाकी सब चीज सेम ही है। ब्लास्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जंबो ड्रिल मशीन, दिख रहा है जंबो ड्रिल मशीन, जिसका जो स्पीड है ड्रिल करने का वो 1 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में सोच रहे हैं 1 मीटर होल कर देगा वो 1 मिनट में, 1 मीटर होल सिर्फ 1 मिनट में। 10 होल करना है 10 मिनट में आराम से हो जाएगा। और देखिए लिखा हुआ इज कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग अप टू 30 मीटर लॉन्ग होल्स, 30 मीटर लंबा होल कर सकता है ये जंबो ड्रिल मशीन। द ड्रिल्स रॉड्स आर हॉलो, ये जो ड्रिल के रॉड होंगे ना, रॉड समझ रहे हैं ना, वो होता है रॉड और एक होता है बिट, बिट नहीं रॉड। ये जो एक सेकेंड, ये हो गया रॉड और इसमें लगा रहता है अलग से, इस तरह से लगा दिए, ये है बिट। ठीक है, ये रॉड जो रहता है ना वो हॉलो रहता है। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। खोखला। ठीक है, इसके अंदर मतलब गैप, हवा जाने के लिए मतलब रास्ता रहता है। तो ये जो है 32 mm का डबल फीमेल टाइप का होता है। डबल का मतलब इसमें जो है इसका जो रहता है ना बिट वगैरह, इसको लगाने का उसमें थ्रेडिंग वगैरह रहता है। तो ये जो अपना ड्रिल रॉड रहेगा इसका डायमीटर कितना रहेगा जी? इसका डायमीटर रहेगा 32 mm। ठीक है, and water is injected to the central hole of the rod at 20 bars to eliminate dust produced while drilling। अभी जो चूंकि ये खाली है, अंदर में ये खाली है कि नहीं खाली है? खाली है ना जी? जी। इसके अंदर जो है जब ड्रिलिंग होता है ना तो इसके अंदर क्या पानी पानी इसके अंदर जाता है, ताकि ड्रिलिंग करते समय जो भी डस्ट वगैरह है उसको क्या कर सके, दबा सके, एलिमिनेट कर सके। ये पानी कितना दबाव पे जाएगा याद है आपको? लिखा होगा यहाँ पे कितना दबाव पे जाएगा? 20 kg बार में 20 बार प्रेशर पे ये पानी जाएगा। द होल्स आर ड्रिल्ड इन अ सच वे दैट दे कवर हाफ द पिलर टुवर्ड्स द राइट साइड एंड हाफ द पिलर टुवर्ड्स डीप साइड फ्रॉम द गैलरी वेयर द जंबो ड्रिल इज सिचुएटेड। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा समझिए, हाफ द पिलर फ्रॉम डीप साइड एंड हाफ द पिलर फ्रॉम राइट साइड। अब देखिए है इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये गैलरी है कि नहीं गैलरी है, और ये उसके ऊपर अपना एक रूफ होगा, है कि नहीं है? रूफ होगा ना जी, जो आप नहीं देख पा, इस तरह से ढका हुआ है ना, रूफ ही है ना सब, ये सब पूरा रूफ है, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पूरा छत है। अब करते क्या हम लोग कि हम लोग होल ड्रिल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, होल ड्रिल करना स्टार्ट करेंगे। तो बोला गया है कि जहाँ पे आप होल करें ना तो आधा होल जो है वो पिलर का राइट साइड में और आधा होल जो है, ठीक है, डीप साइड में। डीप साइड हुआ ना इस पिलर का, इस पिलर के बारे में बात कर रहे हैं। ये आधा होल जो है डीप साइड और आधा होल जो है बी साइड, यानी बीच से हम लोग को ड्रिल करना होगा। इसका भी सही करेंगे और ये छत में भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ब्लास्टिंग करेंगे और ब्लास्टिंग करके पूरा कोयला गिरा देंगे। समझ में आया? आर्च के टाइप में। हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ बारूद दिखा हुआ है। क्वांटिटी जनरली जो है बारूद जो होता है ना उसका आपका क्वांटिटी वो 2 किलोग्राम। क्या बोले? डेवलपमेंट डिप्लरिंग एक साथ नहीं है, डेवलपमेंट कर लिए हैं, डेवलपमेंट कर लिए हैं और उसके बाद जब वो डेवलपमेंट हो चुका है तब हम लोग जो है इसका गैलरी जो भी बना हुआ है, पिलर जो बना हुआ है, जहाँ जहाँ पिलर में गए, गैलरी में गए, ठीक है, गैलरी दोनों साइड में पिलर होगा, गैलरी के दोनों साइड में पिलर होगा कि नहीं होगा जी बताइए? हम गैलरी में रहते हैं माइक में, इधर भी पिलर रहता है, इधर भी पिलर रहता है कि नहीं? तो इधर से होल करना स्टार्ट कीजिए, इधर भी होल, इधर भी होल, और छत में भी होल करना स्टार्ट कीजिए। यही बोला कि जो होल कीजिएगा ना पिलर का आधा साइड राइट साइड में कीजिएगा और बाकी आधा साइड डीप साइड में कीजिएगा।
जो डायमीटर होगा किस चीज का, बारूद का, वो होगा 32 mm। ठीक है, सॉरी उससे पहले इधर हम लोग थे ना, इतना नीचे क्यों आ गए हम लोग, यहाँ पे थे, यहाँ तक समझ आ गया कि आधा पिलर डीप साइड आधा पिलर राइट साइड। अभी होल जो हम लोग करेंगे ना रिंग पैटर्न में करते हैं, यानी गोल करेंगे। ये होल की संख्या होती है 30 से, सर आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। 30 होल करना हो सकता है, लगभग ठीक नहीं आ रही आपकी। हो जाता होगा, सर सोच आपका सकते हैं आवाज नहीं लगभग आ एक रहा शिफ्ट खत्म हो जाता होगा सिर्फ होल करने में। होल का लंबाई इतना होती है 2.3 से के पॉइंटेड। आवाज नहीं आ रहा है? है। अभी आ रहा था सर, आवाज उससे नहीं आ रहा है? अभी हेलो? अभी आ रहा है सर, उससे पहले नहीं आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो जंबो ड्रिल मशीन से हम लोग होल नहीं आ रहा सर, ठीक आवाज नहीं आ रही। 30 से 33 होल करते हैं रिंग पैटर्न में, जिसको करने में हमको 5 घंटा लगता है। अच्छा सर मतलब आपकी आवाज सर भरभरा के आ रही है। सबको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जी? यस सर, अभी यस सर, मतलब सर वो आप जो पढ़े सर वो आधा अधूरा एकदम मतलब आया कट सर। कट के आ रही है। बोल रहे हैं ना, जो जंबो ड्रिल से हम लोग ड्रिल करेंगे होल, तो उसकी जो संख्या होगी ना 30 से 33 टोटल होगी। ठीक है, रिंग पैटर्न में होल करेंगे और इसको करने में हमको लगभग 5 घंटा लगता है। जो होल की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2.3 से लेके 10.8, मतलब 2.3 मीटर टू 10.8 मीटर लेंथ ऑफ होल मेरा होगा। जंबो ड्रिल मशीन की कैपेसिटी कितनी होती है, कितना लंबा होल करने का, ये बताइए? 30 मीटर। 30 मीटर, पर हम लोग एक्चुअल में होल कितना कर रहे हैं फॉर ब्लास्टिंग गैली मेथड? मैक्सिमम 15। हाँ, 2.3 मीटर टू 10.8 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया ड्रिलिंग। अब आते हैं ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में आता है बारूद का मात्रा, क्वांटिटी। क्वांटिटी जनरली जो है वो 2 किलो तक ही होता है पर होल। पर डीजीएमए से जो है फर्दर परमिशन वगैरह ले करके बारूद की मात्रा जो है बढ़ा सकते हैं। 3 किलो प्रति होल जो है आप डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसर्स। स्पेसर्स की मदद से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, बारूद की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और 3 किलो बारूद आप एक होल में डाल सकते हैं। होल का जो एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज का जो डायमीटर होगा वो 32 mm होगा। डीले डेटोनेटर का प्रयोग कर सकते हैं विथ डेटोनेटर 10 मीटर, और डेटोनेटर का जो लीड वायर होता है उसका लेंथ कितना होता है, 3 मीटर होता है कि नहीं? 1.5 मीटर अंदर 1.5 मीटर बाहर। डेटोनेटर का जो लीड वायर होता है वो 3 मीटर ही लंबा होता है ना जनरली। 2.5 से 3 मीटर। हाँ, 2.5 से 3 मीटर। अब तो यहाँ पे आपका डेटोनेटिंग फ्यूज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि होल का लंबाई तो 10 मीटर तक है। तो डेटोनेटिंग फ्यूज को आपको इसके साथ में डेटोनेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बारूद विशेष प्रकार का बारूद इस्तेमाल होगा, नॉर्मल जो हम लोग बारूद इस्तेमाल करते हैं ना वो नहीं, इसका बारूद अलग आता है। ठीक है, और इसका डेटोनेटिंग फ्यूज भी अलग आता है जिसका नाम है रिंग कॉर्ड। ठीक है, और जनरली जो पूरा ऑपरेशन होता है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का वो आपको 1.5 शिफ्ट लग जाएगा। सोच रहे हैं 1 शिफ्ट 1.5 शिफ्ट समझ लें कि मतलब पूरा दिन का जो आधा टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग में लगेगा। मतलब समझ लेते हैं दो शिफ्ट समझ लीजिए, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग नहीं लगे, 1 शिफ्ट तो खाली ड्रिल मारने में लग जाएगा, है कि नहीं? दूसरा शिफ्ट में क्या करेगा, ब्लास्टिंग करेगा, चार्जिंग करेगा। तीसरा शिफ्ट में क्या करेगा, लोडिंग हो जाएगा। तो लोडिंग करने के लिए जो मशीन हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना वो रिमोट कंट्रोल वाला रहेगा, LHD रिमोट कंट्रोल। मतलब ये देखिए 800 से 900 टन जो है कोयला जो है ब्लास्टिंग गैलरी से पर डिस्ट्रिक्ट पर डे में हम लोग जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो LHD है रिमोट कंट्रोल से चलाएगा और ये जो कोयला है कहाँ पे लोड करेगा, चेन कन्वेयर पे लोड कर देगा। चेन कन्वेयर पे लोड करेगा, उसमें एक लंब ब्रेकर भी होगा, जैसे फीडर ब्रेकर होता है, जैसे स्टेज लोडर होता है, उसी तरह वहाँ पे लंब ब्रेकर भी होता है कन्वेयर में, ताकि जो कोयला है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके 200 mm की साइज में। फाइनली जो कोयला है सरफेस तक पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ कन्वेयर। कई सारे कन्वेयर की सहायता से सरफेस में पहुंच जाता है ये अपना क्या, कोयला। ठीक है, OMS अगर देख सकते हैं, OMS आपका ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में काफी ज्यादा होता है, 4 टन, मतलब सोचिए बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, जनरली अंडरग्राउंड माइंस में इतना OMS उठता नहीं है। प्लास्टिक स्पेसर सर क्या होता है सर? बता रहे प्लास्टिक स्पेसर, पहले इसको देख लीजिए।
ये देखिए, ये आपका ये डायग्राम जिसे थोड़ा समझ पाएंगे, ये हम लोग का क्या है, इतना ही हम लोग डेवलपमेंट किए थे। डेवलपमेंट मेरा इतना ही था, है कि नहीं है? डेवलपमेंट इतना था। अब हम क्या किए, मेरे पास है जंबो ड्रिल मशीन, नाम ही उसका जंबो है। इस तरह से होल मारे, आधा डीप साइड आधा राइट साइड और पूरा ऊपर तक। अब क्वेश्चन आ भी सकता है कि क्या ब्लास्टिंग गैली मेथड में सिम के रूप में हम लोग होल करते हैं क्या? तो आंसर क्या होगा? यस। करते हैं जी। फ्लोर में करते हैं क्या? तो आंसर क्या होगा? यस। ओ, कहाँ फ्लोर? फ्लोर में कहाँ करेंगे? ठीक है, यहाँ तक होता है बस, जहां तक पिलर है, इस नीचे नहीं कर रहे ना। पूरा ब्लास्टिंग करेंगे, इतना कोयला जो है पूरा गिर जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा रिमोट कंट्रोल वाला LSD, इसको लोड कर देगा। सपोर्ट के लिए पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। और ज्यादा इसको डिटेल सर एक बार में पूरा पिलर गिर जाता है क्या? पूरा पिलर गिरा देते हैं ना, जितना जितना होल कीजिए उतना पूरा गिर जाएगा एक ही बार में। आधा पिलर एक बार में, फिर आधा पिलर एक बार में। आधा पिलर एक बार में नहीं, पूरा एक पिलर ही पूरा गिरा देते होंगे हम लोग। एक पिलर दोनों मिला के, दोनों साइड मिला के जी, एक दोनों साइड मिला खड़ा है, के गैलरी के बीचों बीच से होल मार रहा है ना, तो आधा एक साइड आधा एक, तो उसको मिला के एक हो गया ना। इस तरह से एक बार में 30 से 33 होल मारते हैं ना हम लोग, ब्लास्टिंग करते हैं। अब देखिए ब्लास्टिंग गैलरी मेथड का कुछ हम अपने से लिख दिए इस पे, याद कर लीजिएगा। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, एक सेकंड इसको थोड़ा हम साइज बढ़ा देते हैं। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड कन्वेंशनल बोर्ड एंड पिलर अगर आप लोग करते हैं, जो बोर्ड मोटा सिम में जो रहता है, अगर करेंगे तो लगभग आपका जो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा सिर्फ 30% ही होगा, ठीक है। चाहे कितना भी आप उसको अच्छा सब चीज सुविधाएं दे दीजिए, परसेंटेज जो होगा ना एक्सट्रैक्शन का, वो 30% ही होगा। थिक सिम की बात करें तो, ठीक है। भारत में लगभग 50% जो कोयला रिजर्व होता है ना, उसका मोटाई 4.5 मीटर से ज्यादा है। तो थिक सिम से माइनिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थिक सिम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। 8 से 11 मीटर तक का सिम के लिए बहुत ज्यादा कामयाब ये मतलब सिद्ध हुआ है कि बहुत अच्छे से इसमें माइनिंग कर सकते हैं। 1000 टन तक प्रतिदिन हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसमें परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन 85% तक हो सकता है। हालांकि हम लोग 70 से 80% डेटा पढ़े हैं डिजिटेशन वॉल्यूम में। प्रिंसिपल ऑफ ब्लास्टिंग गैलरी मेथड जान लेते हैं, कैसे क्या क्या कार्य होता है। देखिए बेसिक प्रिंसिपल है ना बोर्ड एंड पिलर को, यही है कि जो थिक सिम है उसको हम लोग डेवलप तो कर ही लेंगे बोर्ड एंड पिलर विधि से। जब थिक सिम को, जो मेरा मोटा हो गया सिम, अब डेवलपमेंट करने के बाद हमको जो निकालना है पूरा थिक सिम को, उसको ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करेंगे। किस चीज का ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे? रूफ एंड साइड्स ऑफ द गैलरी, इसलिए इसका नाम है गैलरी ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग गैलरी। अब सवाल ये भी आ सकता है कि गैलरी ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लास्टेड? ऑप्शन नंबर ए रूफ, ऑप्शन नंबर बी साइड्स, ऑप्शन नंबर सी रूफ एंड साइड्स, एंड ऑप्शन नंबर डी रूफ साइड्स एंड फ्लोर। तो आंसर क्या होगा? रूफ एंड साइड। रूफ एंड साइड। रूफ एंड साइड्स, ठीक है। रिंग पैटर्न में आपको होल्स ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ जो गैलीज के हैं, ठीक है, उधर करना पड़ेगा दोनों साइड्स में। और ये और साइड्स में भी आपको होल करना पड़ेगा। दो होल के बीच में दूरी देखिए 0.75 से लेके 1.5 मीटर तक, यानी 75 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक का दो होल के बीच में गैप होगा। तो ये ड्रिलिंग कैसे करेंगे? जंबो ड्रिल मशीन से करेंगे। ब्लास्टिंग जो हम लोग करेंगे एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज की मदद से करेंगे, जिसमें हम लोग होल के अंदर ही सेपरेशन हम लोग करेंगे विद स्पेसर्स। इनर्ट स्पेसर का मतलब, इनर्ट का मतलब ये निष्क्रिय पदार्थ से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। डेटोनेटिंग फ्यूज भी लगाते हैं, ठीक है। लोड होल्ड डंपर होता है LSD, जो रिमोट कंट्रोल से होता है ताकि लोडिंग कर सके, ठीक है, ताकि जो ऑपरेटर है वो सुरक्षित जगह पे, सपोर्ट वाले रूफ सपोर्टेड वाले जगह पे खड़े रहकर रिमोट से चलाकर जो है लोडिंग करा सके, ठीक है। LSD कहाँ से कोयला लेगा? फेस से कोयला लेकर कहाँ पहुंचा देगा? सीधा आर्मर्ड चेन कन्वेयर में। यहाँ चेन कन्वेयर बोले थे, आर्मर्ड चेन कन्वेयर होता है जो कि लंप ब्रेकर से कोयला तोड़कर सीधा बेल्ट कन्वेयर में डालता है, फिर बेल्ट कन्वेयर के कई सारे सीरीज के माध्यम से सरफेस में पहुंच जाता है। डेवलपमेंट जो हम लोग करेंगे वो फ्लोर ऑफ द शिप पे ही करते हैं, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और भी इसमें बहुत सारा तरीका, बहुत सारा डेटा है जो एग्जाम में भी पूछ सकता है। बोला गया कि ईच पिलर, देखिए मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, ईच पिलर इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय लेवल स्प्लिट ऑफ विथ नॉट मोर देन 4.2 मीटर एंड हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर। जब भी हम लोग पिलर जो होगा ना, ठीक है, पिलर जो इसको हम लोग
तरीका कैसे अपनाते हैं, जो भी मेरा पिलर होगा, एक सेकेंड, जो भी मेरा पिलर होगा सपोज, इसको पहले 2 भाग में बांट दिए, ठीक है, ये 2 भाग में बट गया मेरा, ये मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन है और ये बुक में नहीं, माइंस में दिया हुआ है, माइंस में ऐसा होता है, तो हम बता दें, बुक्स में तो उतना ही लिखा रहेगा, जनरल चीज बता दिए। ये अब स्प्लिट कर दिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, इधर भी प्रूफ मिल गया, साइड मिल गया, इधर भी पूरा रिंग ब्लास्टिंग में होल कीजिए, पूरा होल कीजिएगा। होल करने के बाद होल के बारे में बता दी कि होल का गैप कितना होना चाहिए। जो स्प्लिट कीजिएगा ना, स्प्लिट का चौड़ाई 4.2 मीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बार में ना आप जो स्प्लिटिंग जो कीजिएगा एक ही पिलर कीजिएगा, एक बार में। वहाँ बाकी में क्या होता है, 2 मीटर दो पिलर तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में 4 पिलर तक कर सकते हैं, पर इस केस में सिर्फ एक ही पिलर जिसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, बस उसी में स्प्लिटिंग कर सकते हैं, बाकी में नहीं। ठीक है। The long hole blasting shall not be practiced at any place where 2 free faces are not provided. लॉन्ग हॉल ब्लास्टिंग मतलब जो ब्लास्टिंग गैली मेथड है, कभी भी उस जगह पे नहीं करेंगे जहां 2 फ्री फेसेस उपलब्ध ना हो। ठीक है, जहां 2 फ्री फेसेस उपलब्ध ना हो वहां पर हम लोग यहाँ पे ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। 2 फ्री फेस समझ रहे हैं ना, कैसे 2 फ्री फेस हो गया, आप यहाँ पे खड़े हैं, इधर भी फ्री फेस है, इधर भी फ्री फेस है कि नहीं है, इसलिए बोला 2 फ्री फेस। तो इसी ऐसा ही जगह पे आपको ब्लास्टिंग करना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बिफोर प्रैक्टिसिंग लॉन्ग हॉल ब्लास्टिंग, यानी रिंग पैटर्न में जो हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं उसको करने से पहले क्या होगा, जो भी ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो ड्रिलिंग कीजिएगा ना वो पूरा थिकनेस तक कीजिएगा, सीम का जितना मोटाई है पूरा थिकनेस तक कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आप होल कीजिएगा ना वो इंक्रीजिंग एंगल पे कीजिएगा ड्रिल। ठीक है, इंक्रीजिंग एंगल पे कीजिएगा, क्योंकि देखिए पिलर है यहाँ पे आपका बगल में इस तरह से, और उसमें पूरा ऊपर में पूरा मोटा मोटा सीम है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा है। ठीक है, अभी क्या है एंगल, अभी क्या हुआ, ठीक है, सब एंगल जो है बढ़ रहा है ना, 0 डिग्री, फिर देखिए एंगल बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 120, तो ये क्या हुआ, एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, ये बताइए। बढ़ रहा है कि नहीं है। तो इस तरह का जो ब्लास्टिंग होता है ना उसको बोलते हैं पोटैटो ब्लास्टिंग। तो पूछता है एग्जाम में कि विच टाइप ऑफ ब्लास्टिंग, या फिर पोटैटो ब्लास्टिंग इज डन इन विच मेथड ऑफ वर्किंग, बोर्ड एंड पिलर, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, ये सब। तो आंसर क्या होगा, ब्लास्टिंग गैलरी। ठीक है, पोटैटो। उसके अलावा एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं हम। उसके बाद देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ, द फुल थिकनेस ऑफ द सीम इज स्ट्रक्चर्ड बाय ब्लास्टिंग ऑफ रिंग शॉर्ट होल्स विथ अबाउट 33 होल्स। बताएं भी जस्ट कि 33 होल, जनरली 33 होल का हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं एक बार में। ठीक है, द शॉर्ट होल्स आर ड्रिल्ड इन रिंग पैटर्न में होल ड्रिल करते हैं, स्लोपिंग एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहाँ डिग्री है, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है फ्रॉम द वर्टिकल टुवर्ड्स द गोफ। तो 30 से 40 डिग्री जो है वो जनरली जो गोफ के साइड में वो इंक्लाइन रहता है। स्पेसिंग जो होगा, ठीक है, 2 लगातार होल के बीच में बताया था 0.75 से लेके 1.5 मीटर तक होता है, नॉर्मली 1.5 मीटर है। ठीक है, और ड्रिल मशीन कौन सा है, जंबो ड्रिल मशीन। और इसके अलावा बताया भी देखिए आधा जो है पिलर राइट साइड में कवर करता है, आधा पिलर डीप साइड में कवर करता है, ये सब बताया हुआ है। उसके बाद बोला एक्सट्रैक्शन इन द लेवल गैलरी, जो लेवल वाले गैलरीज होंगे ना, ठीक है, जो लेवल वाले गैलरीज होंगे डायगोनल गोफ लाइन पे लगभग 60 डिग्री एंगल पे बना हुआ रहता है, तो वही सब उसमें बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे और इसमें कुछ नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ब्लास्टिंग ऑफ रिंग होल्स। यहाँ बोला गया है कि डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड बारूद का इस्तेमाल करना होगा, उसका मात्रा जो भी डीजीएमएस ने अप्रूव किया है उसको यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली 33 होल होता है। जो बारूद जो हम लोग करते हैं उसका नाम है पावर रिंग, लिखा हुआ नहीं है पर जान लीजिए, पावर रिंग जो है वो बारूद का नाम है, जो किस लिए इस्तेमाल होता है, ब्लास्टिंग गैलरी में इस्तेमाल होता है। और जो डेटोनेटिंग फ्यूज इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलता है, रिंग कॉर्ड। उसको 6 नंबर के इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से हम लोग उसको बांध के फोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि आधा मीटर से लेके 0.6 मीटर, मतलब 0.5 to 6 मीटर, 0.6 मीटर जो है सभी होल को हम लोग स्टेमिंग करते हैं विथ क्ले एट द एंड। मतलब गीला मिट्टी है ना, वो गीला मिट्टी 0.5 to 0.6 मीटर हम लोग एंड में हम लोग डालते हैं। जब कंप्लीट चार्जिंग एंड स्टेमिंग हो जाता है
सर्किट को कनेक्ट करते हैं सीरीज में और फिर ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्टिंग से पहले क्या करते हैं, द लास्ट इंस्टॉल्स रूफ सपोर्ट एंड द गोफ लाइन इज रिमूव्ड। ब्लास्टिंग से पहले क्या होगा कि जो लास्ट जो रूफ सपोर्ट है गोफ लाइन जो हम लोग हैं हाइड्रोलिक प्रॉप विद गटर लगे हैं उसको रिमूव कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट सपोर्ट लाइन इज रीइंफोर्स्ड विद एक्स्ट्रा सपोर्ट, जो नेक्स्ट वाला जो है उसको अच्छे से सपोर्ट कर देते हैं। लास्ट सपोर्ट हटा के फिर हम लोग ब्लास्टिंग कर देते हैं, सारा कोयला गिर गया, फिर लोडिंग। सपोर्ट वाला सिस्टम जान लेते हैं। जो देखिए ऑल रूफ बार्स आर सेट ऑन हाइड्रोलिक प्रॉप्स, साल भी ब्रेस्ड बता दिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जो भी रूफ बार्स है, रूफ बार्स का मतलब गर्डर किस में रहते हैं, हाइड्रोलिक प्रॉप्स के ऊपर रहते हैं। जो सेटिंग लोड होगा हाइड्रोलिक प्रॉप का वो 6 टन से कम नहीं होना चाहिए, हालांकि इसका कैपेसिटी कितना होता है 40 टन वाला इस्तेमाल करेंगे ना। सेट जो लोड हम सेट करते हैं ना वो क्या उसको बोलते हैं, सेटिंग लोड। अब सेटिंग लोड मेरा 6 टन है, एक होता है यील्ड लोड। यील्ड लोड मतलब समझते हैं, यील्ड लोड का मतलब ऊपर से दबाव आया तो क्या हुआ, मेरा हाइड्रोलिक प्रॉप थोड़ी ना टूटेगा, ना ऊपर से दबाव होगा उसको रेजिस्ट करेगा, तो होता है यील्ड लोड। यील्ड लोड मतलब, यील्ड लोड हमेशा याद कीजिएगा ग्रेटर देन सेटिंग लोड होता है, ठीक है। सेटिंग लोड का मतलब हम लोग जो लोड सेट कर दिए वैल्यू, अब उससे ज्यादा ही होगा ना यील्ड लोड, तब तो जाके वो नीचे दबेगा और उसके हिसाब से अपना हाइट एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स अलोंग द गैली इज शैल नॉट एक्सीड 1 देखिए हम लोग क्या बताए थे कि जो अपना हाइड्रोलिक प्रॉप के बीच में दो गैप कितना होता है 1.5 मीटर, तो यही लिखा हुआ है 1 या 1.5 मीटर का गैप रहता है डिपेंडिंग की रूफ कंडीशन क्या है। और द रूफ बार्स, रूफ बिटवीन द बार्स ऑलवेज टू बी लैग्ड। अब जो बोले थे ना आपको हम, यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना हो गया गर्डर और यहाँ हो गया हाइड्रोलिक प्रॉप, ठीक है। यहाँ पे भी लगा देंगे गर्डर और यहाँ लगा देंगे हाइड्रोलिक, पूरा गैलरी में। और बीच का जो भाग है उसमें क्या डाल देंगे, स्लीपर डाल देंगे, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। बाकी ये सब लिखा हुआ है एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट डिसलॉज, लिखा हुआ सर वो जंबो ड्रिल का सर डायग्राम दिखा के थोड़ा सा समझाइए ना सर। दिखा देंगे। As a precaution against the dislodging of hydraulic props accidentally by moving machinery, the hydraulic props are tied together to root bars by means of flexible steel wire. जो ब्रेसिंग होगा ना, किसका ब्रेसिंग, जो गर्डर है विथ हाइड्रोलिक प्रॉप उसको फ्लेक्सिबल स्टील वायर से ही बांधा जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्पेसर्स, और वो आपका क्या बचा हुआ है एक सेकंड बता देते हैं। देखिए ये है अपना सीम होगा, ये पूरा इतना मोटा सीम है, नीचे डेवलपमेंट सिर्फ इतना ही किया हुआ है, ठीक है। नीचे मेरा डेवलपमेंट इतना ही किया, ये है अपना सीम हो, इतना मोटा सीम है, नीचे डेवलपमेंट सिर्फ इतना ही किया हुआ है, ठीक है। नीचे मेरा डेवलपमेंट इतना ही किया हुआ है ना। ऊपर में मेरा रूफ देखिए स्टोन का है, क्लियर। अब देखिए पोटैटो ब्लास्टिंग में क्या होता है ना, इंक्लाइंड होल हम लोग करते हैं पूरा रूफ में, पूरा रूफ साइड में, उसी को बोलते हैं पोटैटो ब्लास्टिंग। देखिए ये होल है इस तरह से, फिर ऐसा इंक्रीजिंग एंगल और इंक्रीजिंग लेंथ पे बढ़ता जा रहा है ना होल, होल का लंबाई बढ़ते जा रहा है इस तरह से, और फिर हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। ये 6 मीटर मेरा कोयला देखिए ऊपर है और 3 मीटर पे तो हम लोग डेवलपमेंट किए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटैटो ब्लास्टिंग। ये सब क्या है, ये सब मेरा हाइड्रोलिक प्रॉप्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। एक सेकंड, ये देखिए थोड़ा सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है? हेलो जी जी सर दिख, ये देखिए, ये समझ, ये आपका पूरा क्या एक्सिम है, यहाँ पे आप खड़े होंगे, देखिए यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ आप होल मार रहे हैं इस तरह से, तो पूरा कोयला इस तरह से पूरा ब्लास्ट होकर नीचे गिर रहा है। ब्लास्टिंग से पहले यहाँ पे जो सपोर्ट लगा है ना एक ठो, उसको हटा लेंगे ताकि वो गिरे अच्छे से। सर रूप में वर्टिकली होल ना मारेंगे सर, 90 पे थोड़ा झुका के ही मारेंगे। क्या बोले, कांति में भी मारेंगे ना, 90 भी जाएगा, 90 डिग्री ही जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, ये 90 डिग्री वाला है कि नहीं है, ये वाला होल एक 90 डिग्री जरूर जाएगा ना। इंक्रीजिंग एंगल पे ऐसे ऐसे घटता बढ़ता 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 एंगल दिख रहा है, इंक्रीजिंग एंगल पे मार रहा है। अच्छा 180 जीरोस करके 180 में मुछा देना सर। हाँ 180 प्रैक्टिकली नहीं पहुंचता है, क्योंकि पूरा सीधा तो होल ऐसे थोड़ी ना मारिएगा आप, कहाँ से जमीन पे
लिटा के थोड़ी ना मारेगा, ऊपर से ही मारेगा, तो 180 वो 0 डिग्री थोड़ी ना होगा। तो ये हो गया सर 180 क्रॉस कर जाएगा। एक्सप्लोसिव देखिए 200 ग्राम लिख दिया है, 2000 ग्राम होना चाहिए था। अच्छा 200 ग्राम लिखा हुआ है एक ना, बहुत सारा बारूद डालेंगे ना इसीलिए। और ये देखिए बारूद का बहुत सारा बारूद है जो मैन्युफैक्चर करता है। पावर रिंग, रिंग कॉर्ड, स्पेसर 600 mm से लेके 250 mm तक देखिए इसका रहता है। पावर जेल, पावर रिंग दिख रहा है आपको? पावर रिंग, पावर रिंग क्या नाम है पता है? बारूद का नाम है। डेटोनेटिंग फ्यूज, पावर कॉर्ड, रिंग कॉर्ड, P3 बारूद है सर। पावर रिंग। ऐसा नहीं है P3 बारूद है, सब बारूद रहता है ये सब। सर मैं कहीं पढ़ा था P3 टाइप का ये बारूद है, उसमें ब्लास्टिंग वाला बुक में लिखा है सर। कभी भी P3 उथरी मत बोलिएगा, क्या है डीजीएमएस द्वारा अप्रूव्ड रहता है बारूद स्पेशल। ये पावर रिंग ही बोलिए। ये देखिए कोल इधर से इधर हम लोग ड्रिलिंग किए थे सारा, देखिए पूरा स्टोन का रूप है यहाँ पे। जंबो ड्रिल मशीन में रिमोट कंट्रोल वाला है। कोयला लोड, यहाँ कोयला गिर गया, लोडिंग करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डायग्राम दिखा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए डायग्राम तो हम लोग डिस्कस किए ही थे क्या? ये डायग्राम तो क्लियर किए ही थे ना हम लोग। ये देखिए इस तरह से हम लोग पैटर्न करते हैं। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है ना, तो पूरा गैलरी हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे, समझ हम लोग खड़े होंगे इधर पूरा ऊपर तक हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं और पूरा ये पूरा गिर के नीचे आ जा रहा है। तो ये है क्या, ठीक है, ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। ठीक है, ये दो पिलर है ना, यहाँ पे हम लोग खड़े होंगे कुछ इस तरह से, इधर होल कर रहे होंगे इधर, या यहाँ पे खड़े होंगे तो इधर भी होल कर रहे हैं उधर भी होल कर रहे हैं इस तरह से। ये सब क्या स्पेसर्स इसी को बोल रहे हैं, ये है स्पेसर्स। कुछ इस तरह से होता है स्पेसर्स, क्या ना दोनों तरफ बारूद पकड़ने के लिए है, इस तरह से रहता है बारूद को ना इस तरह से। ये क्या होता है ना, कुछ इस तरह से होता है ये स्पेसर्स। यहाँ पे बारूद डाल दीजिए, इधर इधर ही बारूद फंसा दीजिए, फिर स्पेसर्स डाल दीजिए ऐसा करके। इधर भी स्पेसर्स डाल सकते हैं। कैसे होगा ऐसे, फिर यहाँ पे बारूद आ जाएगा। तो ऐसे से करते क्या होता है ना, आप होल लेंथ में जो होल का लंबाई, उसमें ना बारूद का जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं कॉलम चार्ज लेंथ, उसको बढ़ा देते हैं आप। स्पेसर्स का प्रयोग क्या करते हैं, चार्ज जो लेंथ है ना, बारूद का जो लंबाई है होल में उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, स्पेसर्स को। ये क्या है, ये एक सेकंड, ये डेटोनेटिंग फ्यूज स्पेसर्स है, वही बताया गया कैसे हम लोग कर रहे हैं। दिख रहा है ये स्पेसर्स है। ये देखिए ये एक एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज है, ये मेरा स्पेसर है, ये मेरा एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज है, सॉरी स्पेसर ही है सर। और यहाँ पे मेरा बारूद आ गया। ये भी दो स्पेसर्स हम, ये सॉरी ये दो स्पेसर्स है ना, ब्लू कलर से बनाएंगे ना, लगातार दो स्पेसर्स दे दिया है सर, फिर यहाँ पे बारूद दिया हुआ है। जैसा भी करे पर दो बारूद हमेशा देना है। यहाँ पे भी हो सकता है दे दे दो बारूद, ऐसा भी कर सकते थे। तो इस तरह से ये स्पेसर जो है वो काम करता है। बारूद का जो लंबाई है ना होल में उसको बढ़ाता है, एक तरह से पुल मिलेगा ज्यादा। ठीक है, मिट नहीं रहा है, देख सकें। ये देखिए ये हो गया लोडिंग, दिख रहा है लोडिंग, देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है, रिमोट कंट्रोल एलएसडी। नीचे वर्कर है, तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना नीचे, ये देखिए वर्कर है कि नहीं खड़ा यहाँ पे, एलएसडी ऑपरेटर, वो सीधा लोड कर रहा है। ये डायरेक्ट लोडिंग नहीं कर सकते हैं आपको, रिस्की है, ये डायरेक्ट लोडिंग है, रिस्की है। ये करना है आपको रिमोट कंट्रोल वाले जो पीछे गोफ मतलब गोफ से बहुत पीछे, यहाँ पे सपोर्ट है, वहाँ खड़ा रह गया
रिमोट कंट्रोल से आगे माल जो उठा रहा है। सर रिमोट कंट्रोल लोडिंग में सर एक तार मशीन से जुड़ा रहता है क्या सर, कि पूरा सर फुली रिमोट कंट्रोल रहता है सर? तार थोड़ी ना है, वो तो केबल है। एलएसडी का केबल नहीं होता है, हाँ हाँ सर। वो केबल है। बिना केबल का उसको पावर कैसे मिलेगा? हाँ सर वो तो। ये देखिए सर ये चैन माउंटेड होता है कि टायर माउंटेड? टायर माउंटेड है, एलएसडी है तो टायर माउंटेड। एक बोर्ड पिलर में देखे थे सर, चैन माउंटेड था यहाँ। एसडीएल रहा हो। हाँ एसडीएल होता है ना, वो एसडीएल होता है। तो सर ये तो मैनुअली ऑपरेटेड होता है। मैनुअली मशीन ऑपरेटर चाहिए ना, कंटीन्यूअस माइनर को भी ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर चाहिए। तो यस सर। एक्सेसियर को भी ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर चाहिए, अपने आप ही ना काम करेगा, बटन दबाना पड़ेगा ना। ऊपर से देखिए ये गर्डर है, ऊपर से देख रहे थे ये क्या है? गर्डर है। ये सब गर्डर है, आपका गर्डर है। ये गर्डर किसके ऊपर सपोर्टेड है? हाइड्रोलिक प्रॉप के ऊपर सपोर्टेड है। ये देखिए गर्डर दिख रहा है, सपोर्ट किस तरह से किया जा रहा है। ये देखिए ये आपका जंक्शन को सपोर्ट किस तरह से किया गया है। ये पूरा हाइड्रोलिक प्रॉप और गर्डर, हाइड्रोलिक प्रॉप और गर्डर हर जगह लगाया हुआ है। दिख रहा है ना, ये गर्डर है सब, गर्डर 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 हर जगह। ये सपोर्ट सिस्टम इस तरह से होगा। नुकसान इसका ये है कि गैसी सिम के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिम रहता है ना, मोटा, खूब सारा गैस निकल जाएगा गैसी सिम रहेगा तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग गैसी सिमों के लिए इसको अप्लाई नहीं करते हैं। बाकी सब देख सकते हैं, ये सब क्या है? मॉडिफाइड इंडिविजुअल ब्लास्टिंग खत्म। ठीक है, तो ये हो गया। सर थोड़ा स्लाइस मेथड बताएंगे कैसा करते हैं इसको? स्लाइस मेथड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नेक्स्ट सेशन में कभी बता देंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, परसों क्लास रहेगी सर? परसों 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 ठीक है, देखते हैं।